इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डीन को दिखाया जाता है, जिसके पास हमारा मेन कैरेक्टर आधा और तभी डीन पूछते हैं, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डीन से बोलता है, आपको नहीं पता होगा कि मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप क्या सोचती हैं। और यह एक मानसिक है। तभी डीन उस जिस जिस हमारे मेन कैरेक्टर उनके सामने रखा हो, तभी डीन पूछती है, आखिर यह क्या चीज़ है जो जो कि तुमने मेरे सामने रखा है। तभी डीन हमारे मेन कैरेक्टर्स पूछते हैं, क्या तुम इंटर डायमेंशनल रियलम में इंटर किए थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मैं इंटर डायमेंशनल रियलम में एंटर किया था। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर वही कार्ड निकाल के हमारी टीम को दिखाते हुए बोलता है कि आपने ये कार्ड तो मुझे इसीलिए दिया था ताकि मैं इंटर डायमेंशनल रियलम में जाकर वहाँ से कुछ चीज़ें ला सकूँ। तभी डीन बोलती हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस कार्ड का इस्तेमाल करके इतनी जल्दी इंटर डायमेंशनल रियलम में चले जाओगे। तभी डीन हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है तो आखिर तुम्हारे बालों को क्या हुआ, तुम्हारे बाल इस तरह क्यों लग रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, यह सब काम स्पेल क्राफ्टमैन डिपार्टमेंट की डीन ने किया। उन्होंने मुझे लाइटनिंग से बहुत बार हिट किया, जिसके कारण मेरे बाल इस तरह हो गए हैं। तभी वो डीन बताती हैं कि जो स्पेल क्राफ्ट डिपार्टमेंट के डीन है, हमें जो इंटर डायमेंशनल रियलम से एक्टोप्लाज्म चीज़ें मिलती हैं, वो इस समय उन्हें डिलीवर करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं। और तभी वो डीन बोलती है कि वह अचानक से इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल एंटिटीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई होगी, इसीलिए उसने तुम्हारे ऊपर लाइटनिंग गिरा दी। साथ ही में डीन उसका मजाक उड़ाते हुए ये भी बोलती हैं कि वह एक विच होने के कारण भी बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या आपके लिए इतना काफ़ी है, तो डीन भी बोल देती कि हाँ, इतना काफ़ी है अभी के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डीन से बोलता है कि आपने बोला था कि अगर मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया तो आप मुझे एक रिवॉर्ड देंगी। तभी डीन बोलते हैं, तो क्या तुम भी स्पिरिचुअल टावर में जाकर अपने फॉर्च्यून को स्पेंड करना चाहते हो, इसीलिए तुम जाना चाहते हो ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे प्रेजेंट की जगह एक रिक्वेस्ट है जो कि आप मुझे पूरा कर सकती हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक आइटम को प्रोवाइड करें। तभी वो डीन बोलती है कि अगर मैं तुम्हें वो आइटम बना कर दे भी देती हूँ, तो तुम्हें उसके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ग्रो करके स्ट्रांग होती जाएगी। तभी वो डीन बोलते हैं कि तुम कितना ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग डिसीजन लेते हो दाऊद, मतलब कितना का यह डिसीजन है कि तुम कितनी दूर के सोचते हो दाऊद। तभी वो डीन बोलते हैं कि तुमने सही चीज़ को चुना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है, आखिर डीन उसके अंदर होगा, उसके अंदर कौन सा आइटम होगा। तभी डीन हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढते हैं, बोलते हैं कि उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और पूछते हैं कि आखिर तुम इस समय क्या कर रहे हो। तभी डीन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि तुमने बिना किसी वेपन के असैसिन को मार दिया, और तुमने केवल एक ही स्ट्राइक में ए लिया, या फिर कुछ भी वॉरियर कैंडिडेट को एक ही स्ट्राइक में तुमने हरा दिया। और हाल ही में तुमने मॉन्स्टर को भी रोकने में बहुत ही ज़्यादा मदद की, और आखिर तुम मजबूर स्ट्रॉन्गर होने के लिए इतना ज़्यादा अपने ध्यान को केंद्रित क्यों कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, क्योंकि जो आगे कहानी होने वाले उसमें जो मॉन्स्टर आने वाले हैं वो सब के सब बॉस लेवल पे होने वाले हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि इस कहानी के एंड में एलिनोर और एलियस साथ में है, तो इस कहानी के अंदर मैं भी इन्वॉल्व हो चुका हूँ, तो मुझे जितना हो सके उतना ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मैं अभी के लिए इनसे कोई भी जवाब दे सकता हूँ कि आखिर मैं क्या बोलूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डीन से पूछता है कि डीन, मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डीन से पूछता है कि आखिर आप मुझ पर इतना ज़्यादा फेवर क्यों कर रही हो, क्या आपको मुझसे कोई काम है। तभी डीन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे यकीन है कि आपके पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, कि आखिर मैं इंटर डायमेंशनल रियलम के बारे में कैसे जानता हूँ, और जो फ्यूसिस्टिक एंटिटी हैं मैं उनके बारे में कैसे जानता हूँ। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।